मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। सबसे बड़ी और ख़ास खबर यह है कि परभनी के नानलपेट पुलिस स्टेशन में आने वाले 14 अप्रैल 2021 के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में मार्गदर्शन किया गया परभनी के पुलिस उप अधीक्षक अविनाश कुमार इनकी जानिब से। और क्या कहा है इन्होंने, आइए जानते हैं। बहुत छोटी संख्या में, वरना अगर अलाउ भी होगा ना तो बहुत छोटी संख्या में, मेरे ग्रुप के साथ बताना पड़ रहा है, वो बहुत छोटी संख्या ही रहेगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग मेट्रिक कृपया रहिए कि वरना अगर होती भी है तो बहुत छोटी संख्या। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये ना ठीक है सुनो, ठीक है ठीक है। देखो गली में या अपने परिवार के साथ रह के वंदना करना वो तो करोगे आप, ठीक है। अपने गली में परिवार के साथ जो है वही करना है, अपने घरों के साथ ही, घरों के अंदर ही। ऐसा नहीं कि बाहर निकल के मैदान में आप कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं होगा। सर हमारा बिहार में वंदना का कार्यक्रम रहता है। बिहार में लोग हमारे जो बच्चे भी रहते हैं वो बिहार में वंदना देते हैं। वंदना को गाँव में का अंतर रख के मैं आपको बताता हूँ, जैसे ठीक है वो आपको डिसाइड करना है। हम लोग बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे ऐसे करिए। आपके कम्युनिटी की तरफ से आप लोग खुद बताएं तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, उससे देखिए गर्मी थोड़ी कम होगी। अदरवाइज हर एक कॉलोनी से हम लोग निकालेंगे तो निकालते हैं। हमारे इधर 5 कॉलोनी है, हम उधर सब मिला के नहीं करेंगे। जी जितना पहले जैसा निकालते थे आप लोग, ठीक है, उसको कॉलोनी के नंबर बढ़ाइए और सब निकाल लोगों को देखो। प्रिंसिपल सिंपल है। हाँ इतना हम लोग डिस्कशन करने का मतलब यही है कि लोगों की गर्दी कम से कम हो, टाइम कम लगे कि आप लोग निकालें और बढ़ते जाएं। उतना रुकेंगे ज़्यादा, म्यूजिक बजाएंगे, डीजे लगाएंगे तो ऑब्वियसली फिर मूवमेंट बहुत स्लो होगा, आपको पता है। आप देखिए दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक है कि ऑन पेपर परमिशन देना। ऑन पेपर परमिशन जो है ये इससे लोग कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर सकते। ऑन पेपर हाँ वो विरोध देखिए, हम लोग परमिशन नहीं देंगे, आप लोग निकालेंगे भी, ठीक है। तो इनफॉर्मली हम लोग बात करके ऑन पेपर परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं निकालेंगे। हाँ मैं बोल दूँ जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से नहीं निकालना, बात खत्म हो गई। हाँ 5 लोगों से ज़्यादा हमें दिखने नहीं चाहिए होती ऑन पेपर, ये बात है। और बात है कि आप लोग मानोगे क्या ऐसा? हाँ है ना, जब आप हमको सपोर्ट करेंगे बस इसी बात पे 5 लोग से ज़्यादा दिखने नहीं चाहिए ग्रुप में, निकलेगा नहीं। तो ये सब बातें हैं जो आपको पहले पता है, मेरे से पहले तो आपको पता है, ठीक है। तो मुझे नहीं बतानी है, बट हम लोग जो बात कर रहे हैं ये दूसरा बात हो रहा है कि ऑन पेपर एक चीज़ और है तो आप लोग निकालेंगे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं एसके ट्रेडर्स। एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। शादी ब्याह में लगने वाले फर्नीचर के लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी है। आप हमारे पास पाएंगे महाराजा पलंग, आप जैसा ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट, वुड चेयर, महाराजा अलमारी, सिंगारदान, कूलर और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आएँ एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9657949890। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। हाँ, नमस्ते सबको, परवनी की जनता को, सारे लोगों को। परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती 130वीं जयंती हम लोग इस बार मनाएंगे और इसके लिए काफ़ी उत्साह भी है लोगों में। बट कोरोना की वजह से जितना उत्साह होना चाहिए या जिस लेवल की आयोजन हम लोग कर सकते थे वो इस बार थोड़ा उस हिसाब से उत्साह कम है और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी आज निकाली हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है कि किस प्रिंसिपल पे कितने नंबर्स होने चाहिए, गर्दी कितनी होनी चाहिए और कैसे इसे इस बार हमें मनाना है अपने घरों में रह के और कोरोना के गाइडलाइंस को पालन करते हुए कैसे इस बार जयंती को मनाना है ताकि कोरोना की जो स्प्रेड है वो कम से कम हो सके। इसके लिए एक गाइडलाइंस आई है और आयोजकों से हम लोग सब जगह मिल रहे हैं, पुलिस स्टेशन के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, आयोजकों से, अपने कम्युनिटी से, लोगों से मिल के ये गुजारिश कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना के जो गाइडलाइंस आए हैं उनको फॉलो करते हुए काफ़ी टोन डाउन लेवल पे हमें इस बार बाबा साहेब जयंती मनानी पड़ेगी। ये हम लोग भी नहीं चाहते थे लेकिन ऐसा कोरोना है तो उसके गाइडलाइंस हमें फॉलो करके मनाना होगा। और मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे स्टाफ के साथ, और आपस में उसी लेवल पे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस बार हम लोग कोरोना मनाएंगे। आप सबको 130वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई हो और हम लोग चाहेंगे कि ये पूरा फेज़ जो है 14 से लेके या पूरे 30 तक अच्छे से निकल जाए और हमारा कोरोना का जो सिचुएशन है वो भी धीरे धीरे कमे। धन्यवाद। इस न्यूज़ के सहायक प्रायोजक हैं मिर्ज़ा मेस, सुभेदार नगर डिपो के पास परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्ज़ा मेस, सुभेदार नगर डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। बाड़ा साहब गोड़बोले युवा मंच की जानिब से आज परभणी के सामान्य अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में परभणी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर विवेक नवंदर, बाड़ा साहब नागरगोजे, CS डॉक्टर डाके, इनकी मौजूदगी में यह रक्तदान शिविर किया गया। कोरोना वायरस के चलते, कोरोना महामारी के चलते परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में खून की ब्लड की कमी होने की वजह से हर तरह से युवाओं की जानिब से रक्तदान किया जा रहा है और परभणी के सामान्य अस्पताल की जानिब से भी आह्वान किया जा रहा है युवाओं को कि आप रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि खून की कमी होने की वजह से, ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से युवा रक्तदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और परभणी के बाड़ा साहब गोड़बोले युवा मंच की जानिब से आज रक्तदान किया गया और आइए जानते हैं इनके पदाधिकारियों ने क्या कहा है। परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त आणि महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। आयोजक बाळासाहेब गोडबोले युवा मंच
महाराष्ट्रामध्ये रक्ताचा तुटवडा भासत आहे आणि आमच्या परभणी जिल्हा रुग्णालयात बी रक्ताचा साठा अल्पसा होता. त्यामुळे मग मी रक्तदान शिबिर घेण्याचा आयोजन केलं आणि मला चांगल्या प्रतिसाद युवा पिढीकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि मी त्यांना असंच आवाहन करतो आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम युवा मुलांना की त्यांनी रक्तदान करावे. धन्यवाद. जय भीम. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो SBS कोचिंग क्लासेस में ज़रूर जाइए. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, इन्होंने सैटरडे और संडे 2 दिन का पूरी तरह से परभनी ज़िले में कर्फ्यू का आह्वान किया था और इस आह्वान को प्रोत्साहन दिया है परभनी के व्यापारियों ने और जनता ने. किस तरह से पूरी तरह से पूरा परभनी शहर का मार्केट बंद है ये आप देख सकते हैं. परभनी के व्यापारी और परभनी के नागरिक साहिब समझ है, सूझबूझ वाले हैं, ऐसा परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन्होंने कहा है. आइए जानते हैं किस तरह की बात परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन्होंने फ़ोन पर कही है परभनी की जनता के लिए. किस तरह से उन्होंने परभनी की जनता की तारीफ़ की है, परभनी की जनता किस तरह से परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनको सहायता करती है, मदद करती है, ये भी जानते हैं. सर नमस्ते, पत्रकार सैयद अखिल बोल रहा हूँ सर. नमस्ते, बोलिए. हाँ, कैसा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगाया है. हाँ सर. स्टेट गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया उसका हमने आदेश निकाल के हमने बोल दिया है सब लोगों को. गवर्नमेंट के आदेश का पालन करना पड़ेगा. पालन करना जरूरी है. कर्फ्यू तो है, कर्फ्यू तो लगा रहेगा. अच्छा, कर्फ्यू लगा. मंडे से लोग बोल रहे हैं मार्केट में ऐसी अफवाह चालू है कि कलेक्टर साहब ने ऐसा मंडे से आदेश दिया हुआ है कि मार्केट खुला रहेगा. नहीं, ऐसा कोई आदेश मैंने नहीं निकाला है. अच्छा, तो 30 अप्रैल तक कंटिन्यू बंदिश है सर. बिल्कुल. अच्छा है कि ये सब जनता की सुरक्षितता के लिए ही निर्बंध लागू किए गए हैं. इसका पालन जनता ने करना जरूरी है. और जो आदेश निकाला है आज तक परभनी की जनता ने हमें सहकार दिया है, सभी आदेश का पालन किया है. जब भी आदेश निकाले तब उसका पालन हुआ है. तो इस आदेश का भी जनता पालन करे, ऐसी विनंती मैं सभी लोगों से करता हूँ. अगर आपको अपने घर में अल्मुनियम के विंडोज़ और डोर और ऑफिस में भी अगर अल्मुनियम के विंडोज़ और डोर लगवाना है तो ज़रूर जनता अल्मुनियम की ऐड देखें. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें. मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128. आप अगर चाहते हैं कि आप रिफ्रेश रहें, आप सेंट लगाना चाहते हैं, आपके ऑफिस में अगर एयर फ्रेशनर का यूज़ करना चाहते हैं और जेंटलमैन बनने के लिए कमर बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ऐड आपके लिए है. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती मनाई जाने वाली है. इस उपलक्ष्य में वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने जो मालूमात दी है, हमें किस तरह की मालूमात इन्होंने दी है और क्या मांग की है परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनसे, और आइए जानते हैं इनसे खास बात में क्या क्या कहा है वंचित बहुजन आघाड़ी के आलमगीर खान साहब इन्होंने, और उसी के साथ में कोरोना को लेकर किस तरह की बात इन्होंने सामान्य अस्पताल के बारे में कही है, क्या मालूमात इन्होंने दी है, और परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन्होंने परभनी शहर का मार्केट किस तरह से खुला रखना चाहिए इस बारे में भी उन्होंने मालूमात दी है. आइए जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब. आप तमाम परभनी ज़िला के वासियों को मैं अपनी तरफ से 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत रत्न उनकी जयंती के मौके पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं. वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला
कार्यकारिणी, सारे सदस्य, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के तरफ से, और साथ ही साथ 14 अप्रैल से माह रमज़ान भी चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है, और उसी को देखते हुए जिस तरह से ज़िला के हालात और प्रशासन के तरफ से लगाए हुए नियम जो महामारी को लेकर कोविड-19 की, और हमने कुछ ही दिन पहले कलेक्टर साहब से मीटिंग की और उनको बताया कि जिस तरह से परभनी ज़िले में लॉकडाउन किया जा रहा है, मार्केट बंद की जा रही है, तो मैंने कलेक्टर साहब से एक सवाल किया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आबादी रहती है वो हमारे शहरों में रहती है। जिस तरह से मुंबई, पुणे, नागपुर जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी बसती है, तो वहाँ पर हमको कोई लॉकडाउन ऐसा दिखने में नज़र नहीं आता। और हमारा इलाका जहाँ पर परभनी ज़िला है, वहाँ पर जो एक अर्बन और एक रूरल, तो रूरल इलाका जो हमारा देहाती इलाका है, वहाँ पर इतनी सख्ती से मार्केट बंद करना या लॉकडाउन लगाना, ये कोई विषय हमें प्रशासन से यही सवाल किया कि हमको नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन लगाने का कारण यही है कि आपने जिस तरह से कहा कि महामारी कोरोना की बीमारी की चेन को तोड़ना है, लेकिन हमें क्या नज़र आता है कि आप 12-15 दिन से लॉकडाउन लगाया अपने ज़िले में, और साथ ही साथ आप ही कह रहे हो कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब आपका मकसद लॉकडाउन लगाने का ये था कि चेन को तोड़ा जाए, और लॉकडाउन लगाने के बाद ये चेन तो टूट रही नहीं है, और साथ ही साथ आप बता रहे हो कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाने का मकसद ही नहीं रहा। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से एक अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से एक पेशेंट की मौत हो गई, डेथ हो गई, तो प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना है कि यहाँ ऑक्सीजन की किस तरह से यहाँ मात्रा है, हमारे पास स्टॉक यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में कितना है, कितने बेड्स है, वैक्सीनेशन का क्या यहाँ पर प्रशासन ध्यान दे रहा है। जिस तरह से आप सब लोग ने देखा कि वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और हमारे नागरिकों तक पहुंचाया जाए। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी-4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। देखिए, ये मेडिकल पर अगर से इस तरह के लोग काला कारोबार करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो नियम लगाया गया है, कोरोना गरीबों को फ्री में देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि एक आपको चीज़ बताता हूँ कि पिछले बार जिस तरह से पोलियो की वैक्सीनेशन हुआ करती थी, घर घर जाकर वहाँ पर बस्ती बस्ती में अपने कैंप लगाया जाता था कि पोलियो को देश से पोलियो मुक्त किया जाए। अभी इस तरह की जो स्थिति है, क्योंकि हमारे पास इतनी आबादी है देश की और सब तक वैक्सीनेशन पहुंचना बहुत मुश्किल का काम है, उसको हमारे ज़िले में हर एक हमारे ज़िले के नागरिक तक वैक्सीनेशन को लेकर आया जाए, वैक्सीनेशन पहुंचाया जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो प्रशासन इस नाकामियों को छुपाने के लिए ये लॉकडाउन को जनता के ऊपर थोप कर अपनी कोताहियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे यही हमारे राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप ये बीमारी को जिस तरह से जनता के सामने एक बहुत गंभीरता से बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप देखिए कि राज्य में हमारे बहुत दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। अमित शाह की रैली होती है, अमित शाह मास्क नहीं लगाते। वेस्ट बंगाल में कोरोना नहीं है, आसाम में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर कोरोना नहीं है, वहाँ पर बड़े बड़े रैलीज ली जा रही है, वहाँ पर कोई किस्म से कोरोना की बात ही नहीं की जाती। और महाराष्ट्र में हमारे पास यहाँ पर कोरोना है,
मध्य प्रदेश में मास्क लगा हुआ है, नाक के नीचे होता है तो पुलिस वाले वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सारे तमाशे हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से या सरकार से कि आप इस तरह की नौटंकी बंद करें। सरकार को अगर ये महामारी से लड़ना है तो आत्मनिर्भर जनता है और हमेशा रहेगी, लेकिन ये देखना है कि जनता सरकार को इस तरह से देखना चाहिए कि सरकार की योजनाएं इस चीज़ से लड़ने के लिए क्या है। तो सरकार के पास हमें जो नज़र आता है वो एक ही चीज़ है कि वो लॉकडाउन, ये एक शब्द यूज़ कर रही है सरकार बस, और जनता से आह्वान कर रही है कि क्वारंटाइन हो, बाहर मत जाओ, आदेश देना और अपने आना वहाँ पर जनता को संबोधित करना, जनता को बोलना मार्केट को हम ये कर देंगे, अगर से तुम लोग नहीं संभलोगे तो हम भी बंद करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी रहेगी। यही सारी बातें हमको नज़र आ रही है। यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो चुनकर गए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर आमदार क्या कर रहा है, यहाँ का खासदार क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे डीएम साहब है, उस पर क्यों ध्यान नहीं देते, क्यों एक्शन नहीं लेते। ये चीज़ तो सवाल तो हमको उनसे करना ही चाहिए ना। जब आप जनता के प्रतिनिधि, जनता ने चुनकर आपको भेजा है, जनता का आपको सेवा करना है, और ये सारी चीज़ें हमारे सिविल हॉस्पिटल में नज़र आती है कि इस तरह की धांधली हो रही है, जानबूझ करके प्लांट को या तो ख़राब किया गया या उसका प्लांट का जो यूनिट में चोरी होने की बात। महक ब्यूटी पार्लर बिस्मिल्लाह लेडीज टेलर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी। एक बार ज़रूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। महक ब्यूटी पार्लर बिस्मिल्लाह लेडीज टेलर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी। एक बार ज़रूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। का जिम्मेदार कौन है, इसको जिम्मेदार ठहराना किसे चाहिए और कार्रवाई उस पर क्यों नहीं ली जाती, ये सवाल है। ये तो हम जनता के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि जिम्मेदारी आप लोक प्रतिनिधि, चाहे नगर सेवक हो या आपका आमदार हो या यहाँ पर जो खासदार है, वो उनका जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि उन्होंने जनता का वोट लिया और आज वो जनता के प्रतिनिधि बनकर गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव। आप अगर रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्षेत्र को, अगर विकास करना है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन कहीं है ही नहीं, प्रतिनिधि आप कर ही नहीं रहे हो। तो यही तो चीज़ें सामने नज़र आ रही है और उसका भुगतान हमारे गरीब जनता को करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो बवाल मचाया जा रहा है कोरोना का नाम लेकर, जो डर पैदा किया जा रहा है, ये प्रशासन को इससे बाज आना चाहिए। और परभनी ज़िले में भी मैं मार्केट कमेटी के जितने सदस्य और अध्यक्ष हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक जगह होकर अगर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, ऊपर से हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं और ये प्रशासन उसको सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई बात करती है उसके लिए। तो हमको इस चीज़ को लेकर हमको सड़क पर उतरना ज़रूरी होगा। और वंचित बहुजन अघाड़ी पूरा समर्थन, हमारे मार्केट कमेटी के जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सबको हम उनके साथ खड़े रहकर उनके लड़ाई में बराबर उनका साथ देंगे। नरसिंहानंद सरस्वती महाराज पर एमआईएम पाथरी की जानिब से गुना दाखिल करने के लिए एक निवेदन दिया गया है। पाथरी के तहसीलदार के ज़रिए से परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर इनको, और साथ ही पाथरी के पुलिस स्टेशन में पीआई को भी ये निवेदन दिया गया और इसमें ये मांग की गई कि इस महाराज पर गुना दाखिल किया जाए। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इसने जो अल्फाज यूज़ किए हैं, जो शान में गुस्ताखी की है, इस महाराज पर गुना दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इस महाराज पर गुना दाखिल नहीं होगा तब तक मुस्लिम समाज का रोष ऐसा ही बढ़ता ही रहेगा। इस बारे में मालूमात दी हमें पाथरी के एमआईएम के मुजीब आलम खान इन्होंने, और इनके साथ में जिन लोगों ने निवेदन दिया है, मुजीब आलम खान, मुन्ना भाई, नवीद हाशमी, सैयद जावेद अली, कैफ खान, जब्बार लाला, इन्होंने मिलकर ये निवेदन दिया है पाथरी के तहसीलदार इन्हें, और पाथरी के तहसीलदार के बाद में पाथरी के पुलिस पीआई को भी निवेदन दिया और ये मांग की है कि इस महाराज पर जल्द से जल्द गुना दाखिल किया जाए, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। इस्लाम धर्मांचे अंतिम प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचा अपमान यती नरसिंहानंद सरस्वती डायना मंदिराचे पुजारी यांनी केला आहे। सोशल मीडियावर त्याने अपमानकारक वक्तव्य आमच्या मोहम्मद
पैगंबर यांच्याबरोबर केला आहे. त्यांना सौदागर, लुटेरे, डके, जल्लाद असे अपशब्द वापरून समस्त मुस्लिम बांधवांचे त्यांनी भावना दुखावल्या आहे. याबद्दल पाथरी इमामच्या वतीने आम्ही त्यांना अटक करून कडक शिक्षा करावी म्हणून माननीय पोलीस निरीक्षक साहेबांना व माननीय तहसीलदार साहेबांना आज निवेदन दिले. भारतीय दंड संहिते कलम 153A व कलम 295 नुसार त्यांना कलम लावून गुन्हा दाखल करावा अशी माननीय आम्ही विनंती केली. आम्हाला अत्यंत खेद वाटते की पाथरीतले मुस्लिम काही समाजातील नेते जे मुस्लिमांचं मतदान घेऊ शकतात, पाथरीतील मंदिरासाठी एका तासात 50 लाख रुपये जमा नाही झाल्याबद्दल त्यांना खेद वाटतो. पण आमच्या पैगंबराचा अपमान केल्याबद्दल त्यांना काहीच खंत नाही. म्हणून आम्हाला बी त्यांचा हेवा वाटतो. जो मोहम्मद का नहीं वो हमारा नहीं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं. ये ज़मी ये जहाँ क्या चीज़ है लौह कलम तेरे. फिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभनी 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. विकासनगर के शुभम घाड़गे की आज रेलवे के नीचे आने की वजह से मृत्यु हो गई है. इस बारे में कोतवाली पुलिस स्टेशन की जानिब से पंचनामा किया गया है, जिसमें PSI और संजय अंकुश कछुए इन लोगों ने जो मालूमात दी है. आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात इन लोगों ने दी है और कैसे वाक़या हुआ है. ये न्यूज़ कवर किया हमारे प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ामीरों ने. शुभम मुरलीधर घाड़गे मेरा भाई था. वो वय त्याचं 25 वर्ष आणि कधी झालं माहीत नाही ना. काल रात्री 12:30च्या नंतर केव्हा झालं, घराच्या बाहेर निघाला त्याच्यानंतर कधी इन्सिडेंट झाला माहिती नाही. मी त्याचा भाऊ आहे. तो 12:30च्या नंतर बाहेर आला, त्याच्यानंतर तो घरी आलाच नाही परत. ते कधी काय झालं ते काय माहितीच आहे. सकाळी पाहिलं तर ते असं बेविषयी दिसला. तो वय त्याचं 25 आहे. नाव शुभम घाडगे, राहणार विकासनगरला. तुम्ही कोण आहेत त्याचे माझा भाऊ आहे, चुलत भाऊ. तुमचे चुलत भाऊ आहेत? चुलत भाऊ आहे. ठीक. तुमचं नाव? संजय अंकुश घाडगे. संजय अंकुश. अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें. डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें. ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी. डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है. गवाने चौक, परभनी. मोबाइल नंबर 9890090925. सेकंड नंबर 9420621924. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी. 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर. मैं हूं सैयद अखिल. आप देखकर ये मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद.